सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है इंटीग्रिटी कंस्टेंट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको सारे कंसेप्ट जो क्लियर होंगे और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम एक डेटाबेस को डिजाइन करना सीखते हैं इन रिलेशनल मॉडल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो देखो, हमारा जो आरडीबीएमएस होता है बेसिकली वो किसको फॉलो करते हैं, कौन से मॉडल को? तो रिलेशनल मॉडल को। और रिलेशनल मॉडल में हम क्या करते हैं, रिलेशन पे बात करते हैं। रिलेशन इन द सेंस हमारा जो टेबल है उस पे हम बात करते हैं, और टेबल आया तो कॉलम और रो और बाकी जो टर्म्स है लाइक टपल वगैरह और जो कीज हमने पढ़ा है उन सारे टर्म्स को जो हम एक बार यहाँ पे गो थ्रू करते हैं और उसके थ्रू जो आपको और भी चीजें जो क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली आपके पास अगर कोई डेटाबेस आया तो उसको आप जो कैसे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि जो हमारा रिलेशनल मॉडल होता है ना वही एक तरीके से जो फाइनल हमारा डेटाबेस जो प्रिपेयर होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ये डिजाइन जो हम अभी करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन से डेटाबेस को डिजाइन करने वाले हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा। रियल टाइम हम एग्जांपल की बात करते हैं तो लाइक अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट यूज किया होगा लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, तो बहुत सारे ई कॉमर्स है, तो वहां पे एटलीस्ट आपके पास जो दो चीजें तो होते ही होते हैं, वन इज द कस्टमर और वन इज द ऑर्डर। तो हम ये दो बेसिकली टेबल लेके आ रहे हैं, मतलब दो एंटिटी है हमारे पास, वन इज द कस्टमर और वन इज द ऑर्डर। बाकी और भी चीज होगा लाइक प्रोडक्ट वगैरह, उनको अभी हम नहीं लेके चल रहे हैं। अभी दो चीजों पे हम जो है मेन फोकस करते हैं और उसके थ्रू जो डेटाबेस को जो है हम डिजाइन करना चाहते हैं। सो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, कस्टमर होगा और कस्टमर जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर जो है प्लेस कर सकता है, राइट। सो अभी हम प्रोडक्ट को नहीं लेके चल रहे हैं, तो कस्टमर होगा और ऑर्डर होगा। तो कभी भी अगर आपके पास कोई भी डेटाबेस डिजाइन करने के लिए अगर आप जाते हो तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होने वाला है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिफोर अगर हम डायरेक्ट जो है डेटाबेस को डिजाइन करने जाएंगे उनसे पहले हमने कुछ स्टेप को जो है हमें फॉलो करना चाहिए। आई थिंक विच इज अ ग्रेट थिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सो वही चीजें यहाँ पे कैप्चर ऑर्डर फॉर कस्टमर इन डेटाबेस। सो हमारा काम क्या है कि कस्टमर के लिए जो ऑर्डर कैप्चर करना है और इसको जो हमें डेटाबेस के अंदर जो सेव करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या होगा, आइडिया। आइडिया इन द सेंस इंफॉर्मेशन कि हमें करना क्या है, राइट। कोई भी अगर टास्क आप करने जाओगे या कोई भी डेटाबेस अगर आप प्रिपेयर करने जाओगे तो सबसे पहले आपको यही सोचना है कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। तो वही चीज है आइडिया। आइडिया आपको मिल गया, देन आइडिया के बाद जो आपको ईआर डायग्राम बनाना। अभी हमने ऑलरेडी ईआर डायग्राम बनाना सीखा है। सो ईआर डायग्राम के अंदर जो हमारा हाई लेवल डायग्राम आ जाता है डेटाबेस रिलेटेड, जहां पे एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशन वगैरह के बारे में हम बात करते हैं इन शॉर्ट, राइट। आइडिया मिल गया, आइडिया से आपने ईआर डायग्राम बना लिया। अब उस ईआर डायग्राम को जो आप रिलेशनल मॉडल के अंदर जो कन्वर्ट करोगे, विच इज रिसेंटली हमने गो थ्रू किया है रिलेशनल मॉडल, उसको जो हम कन्वर्ट करेंगे। सो ये हमारा जो स्टेप होता है। और जब आप रिलेशनल मॉडल को कन्वर्ट करते हो तो ये जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो यूज होता है लाइक आरडीबीएमएस जो आपने गो थ्रू किया है। सो हम इसको इन डिटेल में और हम गो थ्रू करेंगे कि डेटाबेस पे हम कैसे ये सारे टर्म्स को जो यूज करेंगे जो हम रिलेशनल मॉडल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमें एज ऑफ नाउ 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें आइडिया लेना है। तो आइडिया हमने ले लिया कि हमारे पास जो कस्टमर होगा और ऑर्डर होंगे और उसके रिस्पेक्ट में जो हमें ईआर डायग्राम बनाना है और देन जो है उस ईआर डायग्राम को कन्वर्ट करना है रिलेशनल मॉडल के अंदर। सो अभी हमारे पास जो है यहाँ पे आइडिया आ चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ईआर डायग्राम बनाना है। सो अभी यहाँ पे जो हम ईआर डायग्राम बनाना सीखते हैं। सो किसी भी ईआर डायग्राम के अंदर बेसिकली टर्म्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो टर्म्स होगा विच इज एंटिटी। सो एंटिटी इन द सेंस कोई भी ऑब्जेक्ट आप बोल दो, ऑलरेडी हमने देखा है। तो हमारे पास एज ऑफ नाउ कितने एंटिटी है, तो आई ज्यूम कि अपने पास जो एज ऑफ नाउ 2 एंटिटी, वन इज द कस्टमर और अनदर वन इज द ऑर्डर। सो यहाँ पे एक एंटिटी जो है हमारा कस्टमर हो जाएगा, राइट। और अगर हमें एंटिटी को शो कराना है तो हम रेक्टेंगल के अंदर जो है शो कराते, राइट। सो ये हमारा जो है कस्टमर हो जाएगा। वन अनदर एंटिटी विच इज अ ऑर्डर। सो ऑर्डर भी हमें रखना है अपने डेटाबेस के अंदर, तो एक जो है हमारा एंटिटी हो जाएगा विच इज अ ऑर्डर। सो अभी ये हो चुका है। नेक्स्ट वन हमें क्या करना होगा, किसी भी डायग्राम के अंदर एंटिटी के कितने एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको यहाँ पे पिक करना होगा। एट्रीब्यूट इन द सेंस उस एंटिटी का जो प्रॉपर्टी है। बेसिकली अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ये चीज याद दिला दूं कि किसी भी एंटिटी का जो एट्रीब्यूट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उस एंटिटी के जितने भी प्रॉपर्टी है बेसिकली वो हमारे लिए जो एट्रीब्यूट हो जाएगा। और एट्रीब्यूट के डिफरेंट टाइप्स है, ऑलरेडी हमने देखा है, तो उन टाइप्स पे अभी हम नहीं जाते, सिंपल एट्रीब्यूट रखते हैं। सो एट्रीब्यूट को हम जो ओवल के अंदर दिखाते, राइट। सो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट आप यहाँ पे ऐड करने वाले हो कि हर एक कस्टमर के लिए जो हमारा एक होगा विच इज अ कस्टमर आईडी, राइट। सो एक कस्टमर आईडी हो जाएगा और इसको हम जो ओवल के अंदर इस तरीके से दिखा सकते हैं।
नेक्स्ट वन जो हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट हो सकता है विच इज अ नेम। सो नेम जो है हमारे लिए भी एक एट्रीब्यूट का काम करेगा, तो इसको आप जो एज अ ओवल यहाँ पे शो करा सकते हो। सेम फॉर एक और एट्रीब्यूट अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, लेट्स अज्यूम कस्टमर को अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो, कुछ स्पेसिफिक कस्टमर है आपके पास और अगर उसको कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप वो डिस्काउंट दे सकते हो। तो एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो विच इज अ डिस्काउंट रिलेटेड। सो कितना % का डिस्काउंट है वो। और आई थिंक एक और एट्रीब्यूट हम ऐड कर लेते हैं विच इज एड्रेस, कि कस्टमर का जो एड्रेस क्या है, ये हमारे पास जो एट्रीब्यूट हो जाएगा। एट्रीब्यूट को जो है आप कुछ इस तरीके से अपने एंटिटी के साथ जो लिंक करते हो, राइट। सो ये कलर मैंने चेंज किया, इसका ये मतलब नहीं कि कस्टमर आईडी एक अलग एट्रीब्यूट है, जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए जो कलर चेंज किया, राइट। सो कस्टमर के जितने भी एट्रीब्यूट थे वो हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से ऑर्डर के लिए हमें कितने एट्रीब्यूट की नीड है, हमें कितने एट्रीब्यूट चाहिए वो हमें डिफाइन करना होगा। सो ऑर्डर के लिए आई थिंक एक तो कॉमन एट्रीब्यूट होगा विच इज ऑर्डर आईडी, राइट। सो हर एक ऑर्डर के लिए एक ऑर्डर आईडी मिलेगा। सो आई थिंक हमें कुछ इससे बड़ा ओवल क्रिएट करना पड़ेगा फॉर ऑर्डर आईडी। सो यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर आईडी, राइट। सो एक हमारा ये एट्रीब्यूट हो गया। अनदर वन जो हमारा एट्रीब्यूट होगा, एटलीस्ट 2 और एट्रीब्यूट हमें ऑर्डर में लगेगा। वन इज दी, इसको हम लिंक कर देते हैं अपने इस एंटिटी के साथ। वन इज दी हमारा ऑर्डर डेट, कि किस डेट को जो ये ऑर्डर आया है। so यहाँ पे हमारा आ जाएगा विच इज ऑर्डर डेट, कि कौन से डेट को जो ये ऑर्डर आया है, राइट। और अगर ऑर्डर आया है तो डिलीवरी डेट भी होगा हमारे पास, कि वो ऑर्डर कौन से डेट को जो है डिलीवरी हो रहा है। सो यहाँ पे डिलीवरी डेट जो है एज ऑफ नाउ मैं ऐसा डाल रहा हूँ, और इसको भी जो है हम इस एंटिटी के साथ जो लिंक कर देंगे। तो राइट, सो हमारा ये जो है एक ईआर डायग्राम हो गया। अगर आप यहाँ पे रिलेशन शो कराना चाहते हो तो बेसिकली रिलेशन हम किसके थ्रू शो कराते हैं, तो हमारा जो जो डायमंड शेप है उसके थ्रू जो हमारा रिलेशन होता है। इस तरीके से जो हम दोनों एंटिटी के अंदर जो रिलेशन शो कराते हैं। और बेसिकली क्या करेगा, कस्टमर प्लेस ऑर्डर, मतलब कस्टमर जो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कस्टमर जो प्लेस कर सकता है किसी भी ऑर्डर को। और यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूंगी किस तरीके का रिलेशन होगा, तो आई थिंक 1 to many रिलेशन जो यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि एक कस्टमर जो मल्टीपल ऑर्डर को जो प्लेस कर सकता है। आई मीन एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर जो प्लेस कर सकता है, राइट। ये हो चुका है हमारा ये ईआर डायग्राम। अब इस ईआर डायग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर अगेन हमारा जो काम होता है विच इज फ्रॉम मतलब टेबल के फॉर्मेट में काम होता है, राइट। सो टेबल अगर आया तो टेबल में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास कितने टेबल होगा। सो टेबल जो आई थिंक 2 होगा। वन इज द कस्टमर जो हमारे यहाँ पे एंटिटी का काम कर रहा है, तो एक टेबल जो है हमारे कस्टमर के लिए होंगे और एक टेबल जो है हमारे ऑर्डर के लिए होंगे, जहां पे जो हम ऑर्डर को मैनेज कर रहे होंगे, राइट। अब टेबल आ गया तो टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट होने वाले वो चीजें जो है हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो सेम फॉर यहाँ पे जो हमारा ए एट्रीब्यूट है डिस्काउंट कस्टमर आईडी नेम, ये यहाँ पे इसके लिए जो एट्रीब्यूट का काम करेगा। तो एक कस्टमर आईडी हो जाएगा, देन नेम हो जाएगा, देन एड्रेस हो जाएगा, देन डिस्काउंट हो जाएगा। ये कस्टमर के लिए जो एट्रीब्यूट का काम करेगा। सेम फॉर ऑर्डर्स के लिए हमारा जो एट्रीब्यूट होगा विच इज ऑर्डर आईडी, देन ऑर्डर डेट, और ऑर्डर जो है ऑर्डर कौन से टाइम पे डिलीवरी हो रहा है विच इज डिलीवरी डेट। तो ये हमारा जो यहाँ पे एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बेसिक आइडिया जो लग गया होगा। तो किस तरीके से हमें आइडिया मिला उसको हमने ईआर डायग्राम के अंदर कन्वर्ट किया, और ईआर डायग्राम से हमने जो फाइंड किया कि हमारे पास कितने टेबल होने वाले हैं और उस टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होने वाले, वो चीजें जो हमने चेक कर लिया। अब एवरी एट्रीब्यूट को जो हम अपने टेबल के अंदर जो रिप्रेजेंट करके देखते हैं विच इन अ रिलेशनल मॉडल। सो अगर मैं कस्टमर टेबल के लिए मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ हमारे पास क्या होगा, कस्टमर आईडी होगा, देन जो नेम होगा कि कस्टमर का क्या नेम है, देन जो एड्रेस होगा, और देन जो हमारा ये ऑर्डर आईडी होगा, राइट। सो यहाँ पे 2 टर्म्स है, वन इज द कस्टमर आईडी और वन इज द ऑर्डर आईडी। तो ये 2 चीजें मैं क्यों पिक कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, तो देखो कस्टमर आईडी जो है हमारे हर एक कस्टमर को यूनिक मिलेगा, तो इसको जो है हम एज अ प्राइमरी की यूज कर सकते हैं, राइट। हमने ऑलरेडी गो थ्रू किया है कि एवरी टेबल के अंदर हम जो प्राइमरी की रख सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो प्राइमरी की का काम करेगा, राइट। ये हमारा प्राइमरी की होगा। अब ये ऑर्डर आईडी क्यों रखा है मैंने, सो ये ऑर्डर आईडी जो बेसिकली हमारे लिए एज अ फॉरेन की का काम करेगा कि इस कस्टमर का कौन कौन से ऑर्डर है, सो ये हमारा यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम करेगा। लेकिन फॉरेन की कैसे काम करेगा, तो जब तक कि हम ऑर्डर वाले टेबल को यहाँ पे नहीं बना ले और ऑर्डर के अंदर हमारा ये ऑर्डर आईडी एज अ प्राइमरी की काम नहीं करे,
तब तक जो है हम इसको एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टेबल यहाँ पे बनने वाला है विच इज अ ऑर्डर टेबल। सो ऑर्डर टेबल के अंदर कौन कौन से चीजें होंगे, वन इज द ऑर्डर आईडी, वन इज द डिलीवरी डेट और वन इज द ऑर्डर डेट, राइट। सो यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है विच इज अ प्राइमरी की, सो ये हमारे लिए जो यहाँ पे एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है, राइट। सो ये हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। और हमने ऑलरेडी गो थ्रू किया है कि हमारा जो फॉरेन की होगा वो क्या होगा, किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की होगा। सो ऑर्डर आईडी यहाँ पे अगर प्राइमरी की है तो इसको हम एज यहाँ पे फॉरेन की रख सकते हैं और इससे हम आइडिया लगा सकते हैं ओके इस कस्टमर का जो हमारा बेसिकली कौन सा ऑर्डर है, और उसको यहाँ पे जो हम चेक कर सकते हैं कि उसका डिलीवरी डेट और ऑर्डर डेट जो क्या है। सो आई होप आपको ये टेबल जो समझ में आया होगा। अब इस टेबल में जो है हम डेटा को एंट्री करके देखते हैं। सो उससे जो है हमें कुछ और भी चीजें जो यहाँ पे क्लियर होगा कि किस तरीके से जो हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे कोई भी कस्टमर को मैं इंसर्ट करने वाला हूँ अपने टेबल के अंदर। सो लेट्स अज्यूम 1010 उस कस्टमर का आईडी हो जाएगा, नेम लेट्स अज्यूम विवेक हो जाएगा और लेट्स अज्यूम एड्रेस जो है मैं पुणे डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो है हमारा क्या होगा, सो ऑर्डर आईडी को जो है हम कैसे यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी जो है यहाँ पे बनाना पड़ेगा, राइट। सो मतलब एक ऑर्डर जो है हमें क्रिएट करना पड़ेगा, देन ही जो है हम इस ऑर्डर आईडी को यहाँ पे पुश कर पाएंगे, रख पाएंगे। सो लेट्स जो ऑर्डर आईडी जो 10101 जो है हमारा ये ऑर्डर आईडी हो गया। लेट्स जो इसका डिलीवरी डेट जो है 7 मई जो है हमारा ये डिलीवरी डेट है और ऑर्डर डेट जो है लेट्स जो 6 मई जो इसका ऑर्डर डे है, राइट। अब हम इस ऑर्डर आईडी को जो है एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 10101 जो है हमारा यहाँ पे ऑर्डर आईडी हो जाएगा। तो हमें क्या कहेगा कि कस्टमर 101 का जो ऑर्डर का डिलीवरी डेट बताओ, तो आप क्या करोगे, कस्टमर 101 का जो चेक करोगे ऑर्डर आईडी विच इज दिस वन, और इस ऑर्डर आईडी को आप जो ऑर्डर टेबल के अंदर आके चेक करोगे कि कौन से डिलीवरी डेट है। तो 7 मई का जो है डिलीवरी डेट है, तो ये आप जो आंसर रिटर्न कर सकते हो। तो ये हमारा हो सकता है एक डेटाबेस का डिजाइन। क्या ये जो डिजाइन मैंने अभी किया है क्या इट इज अ ट्रू, मतलब ये हमारा जो डिजाइन है वो सही डिजाइन है? तो आई थिंक नहीं। टेक्निकली अगर आप इसको पॉइंट करोगे तो ये जो डिजाइन है डेटाबेस का विच इज अ रॉन्ग, टेक्निकली मैं बता रहा हूं। अब टेक्निकली कैसे कहने का क्या मतलब, तो देखो हमने फॉरेन की के कंसेप्ट के बारे में गो थ्रू किया है। फॉरेन की क्या कहता है, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर आईडी विच इज अ फॉरेन की, राइट। सो ये हमारे लिए जो है क्या किसके काम कर रहा है, तो फॉरेन की। सो फॉरेन की क्या कहता है कि वो किसी दूसरे टेबल का जो है प्राइमरी की होना चाहिए, राइट, तभी आप जो यहाँ पे फॉरेन की बना सकते हो। तो अगर कोई कस्टमर आ रहा है और उस कस्टमर का जो है इंफॉर्मेशन अगर आप सबसे पहले कस्टमर आईडी मतलब कस्टमर टेबल के अंदर जाके ऐड करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस कस्टमर के लिए जो ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ है। ऑर्डर टेबल के अंदर एज ऑफ नाउ जो हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सबसे पहले अगर आप आते हो और डायरेक्ट आप कस्टमर टेबल के अंदर जो किसी भी कस्टमर को आप ऐड करोगे, राइट, तो कस्टमर टेबल के अंदर आप ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप जो ऑर्डर आईडी है वो क्या डालोगे, क्योंकि ये हमारा जो किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें ऑर्डर जो है यहाँ पे असाइन करना होगा, लाइक 101 ऐसा हमें ऑर्डर आईडी बनाना होगा। उसका डिलीवरी डेट ऑर्डर डेट हमें सबसे पहले बनाना होगा और देन जाके जो है हम कस्टमर को जो है यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। देन जाके जो कस्टमर जो ऐड होगा विच इज अ रॉन्ग, मतलब बेसिकली ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो कि ऑर्डर नहीं ऐड कर रहा है फिर भी जो है वो कस्टमर टेबल के अंदर आ सकता है, उसका कोई भी ऑर्डर जो है नहीं होगा, वो हमारा जो कस्टमर टेबल के अंदर होगा। लेकिन हमने जो अभी यहाँ पे डेटाबेस डिजाइन किया है इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो थिंग्स है वो गलत हो रहा है। मतलब कि हमें सबसे पहले क्या करना हो रहा है कि पहले आप ऑर्डर टेबल के अंदर जो है उस ऑर्डर को इंसर्ट करो और देन जो है उस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में जो है आप कस्टमर जो है बनाओ, विच इज रॉन्ग। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कस्टमर क्रिएट करना चाहिए, राइट। कस्टमर आया तो कस्टमर क्रिएट होगा और देन उस कस्टमर के लिए हमारा कौन सा ऑर्डर है वो जो हमें करना चाहिए। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, सो आई थिंक हमें इसको क्या करना चाहिए, तो हम ऐसा कुछ जो कर सकते हैं कि कस्टमर टेबल के अंदर जो हम कस्टमर आईडी रखें, नेम रखें और देन जो हमारा जो एड्रेस का सेक्शन है उनको यहाँ पे रखें। तो लेट्स जो 101 जो कस्टमर आईडी है विवेक है, देन पुणे। हमने क्या किया, ऑर्डर टेबल के अंदर जो हमने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे फील्ड बढ़ा लिया विच इज अ कस्टमर आईडी, और ये हमारे लिए जो यहाँ पे एज अ फॉरेन की का काम करेगा ऑर्डर टेबल के अंदर। और ये जो है इसके लिए एज अ प्राइमरी की है, ऑलरेडी हमने देखा है प्राइमरी की, राइट। सो अभी हमारा जो लॉजिक है आई थिंक ये सही हो सकता है कि सबसे पहले जो हम कस्टमर को इंसर्ट करेंगे कस्टमर टेबल के अंदर। तो लेट्स अज्यूम एक और कस्टमर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 107, इसका नाम जो है लेट्स अज्यूम रानी रख दिया, इसका नाम जो है लेट्स अज्यूम
पटना रख दिया। और इसके लिए अगर हमें ऑर्डर यहाँ पे इंसर्ट करना है तो अब जो है आप एक नया ऑर्डर आईडी डालोगे, उसका डिलीवरी डेट डालोगे, उसका ऑर्डर डेट डालोगे। और इस समय अगर आप फॉरेन की यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो उस कस्टमर के लिए, तो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर आईडी है, तो यहाँ पे जो है आप अपना कस्टमर आईडी जो है पिक कर सकते हो, रख सकते हो। सेम फॉर ऊपर वाले के लिए, तो इसका जो कस्टमर आईडी विच इज 101 यहाँ पे जो है आप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा बोलेगा कि हमें बताओ कि 101 का जो है जो कस्टमर आईडी उसका ऑर्डर आईडी क्या है और डिलीवरी डेट क्या है, तो आप क्या करोगे, कस्टमर आईडी यहां से पिक करोगे 101, आप चेक करोगे ऑर्डर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी क्या है 101, ये रहा। इसका जो है डिलीवरी डेट क्या है तो 7th में है, ऑर्डर आईडी क्या है तो ये है। तो ये इजीली आप जो यहाँ पे कर पा रहे हो। और अगर कोई कस्टमर है और जो कोई ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा है तो आप उसको विदाउट ऑर्डर प्लेस किए भी आप अपने टेबल के अंदर जो है स्टोर कर सकते हो। तो आई थिंक ये जो डेटाबेस है विच इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज फ्रॉम प्रीवियस वन। सो प्रीवियस वन से जो है हमारा ये बेटर डेटाबेस है। सो आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आया होगा। सो अब अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है तो आप वीडियो को एक बार अगेन आप खुद से रीट्राई करना, खुद से देखना। सो अलग अलग डेटाबेस को जो है आप रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करके देखो, डिजाइन करके देखो, तो इससे जो है आपको और भी आइडिया जो है आ जाएगा। सो आई ज्यूम कि आपको ये डेटाबेस जो है डिजाइन समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में गो थ्रू करते हैं।